आज रात होगी सबसे बड़ी मुलाकात पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग पर दुनिया की नजर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। दोनों नेताओं के बीच नजर आई जबरदस्त केमिस्ट्री। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी का हाथ पकड़ा, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मिलवाया। व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजर आई गर्मजोशी। पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को गिफ्ट की द 10 प्रिंसिपल उपनिषद बुक। भारतीय उपनिषदों का W.B. येत्स और श्री पुरोहित स्वामी ने किया है ट्रांसलेशन। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दिया स्पेशल तोहफा। सशस्त्र पूर्ण चंद्रोयम के मौके पर चंदन का बना बॉक्स, जिसमें कोलकाता की हैंडमेड गणेश जी की मूर्ति चांदी का दिया था। बॉक्स में सहस्त्रपूर्ण चंद्रोदयम में होने वाले दान की 10 चीजें, चांदी का नारियल, मैसूर के चंदन का टुकड़ा, तमिलनाडु का सफेद तिल भी शामिल। हिरणय दान में राजस्थान का सोने का सिक्का, आज्ञादान में पंजाब का घी, वस्त्रदान में झारखंड का हैंडमेड टसर रेशम कपड़ा शामिल। धान्यदान में उत्तराखंड के चावल, गुड्डन में महाराष्ट्र की गुड़, रौप्य दान में चांदी का सिक्का और लवंदन में गुजरात का नमक शामिल। पीएम मोदी का फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी तोहफा, लैब में बना 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। बाइडेन ने मोदी को गिफ्ट की 20वीं सदी की एंटीक अमेरिकन बुक गैलरी, एक विंटेज अमेरिकन कैमरा और अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की किताब भी दी। जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कलेक्टेड पोएम्स की पहली फर्स्ट एडिशन कॉपी दी। जो बाइडेन जिल बाइडेन से मिलने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, व्हाइट हाउस में स्वागत के लिए कहा शुक्रिया, कई मुद्दों पर होगी बात। पीएम मोदी को आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा भी होगी। पीएम मोदी बाइडेन के बीच अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के शांति प्रस्ताव पर होगी बात। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत महासागर में भारत की मजबूती और सुरक्षा पर होगी बात। रक्षा सौदों पर होंगे दस्तखत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अक्षय ऊर्जा पर भी होगी चर्चा। स्पेस प्रोग्राम में सहयोग पर बनेगी सहमति। पीएम मोदी आज कांग्रेस को करेंगे संबोधित। दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम है मोदी। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिया जाएगा स्टेट डिनर। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने दी स्टेट डिनर की खास तैयारियों की जानकारी। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने रिश्ते का किया जिक्र, कहा हमारे रिश्ते सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं, ये दोनों देशों के परिवारों के बीच करीबी की निशानी। स्टेट डिनर के वक्त हर टेबल पर होंगे केसरिया फूल। ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी वायलिन वादक जोशुआ बेल अपने विशेष प्रस्तुति देंगे। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बताया पीएम मोदी के लिए तैयार होगा खास शाकाहारी मेन्यू, मेहमानों के लिए फिश का भी विकल्प होगा। स्टेट डिनर के चीफ शेफ ने पीएम मोदी के लिए तैयार की है थाली दिखाई। खाने में मिलेट से बनी हुई डिश भी शामिल। चीफ शेफ नीना के मुताबिक मेन्यू में मिलेट का खास सैलेड तैयार किया गया है, जिसमें सिल्वरकॉर्न, तरबूज और एवोकाडो शामिल। पीएम मोदी ने की माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात। संजय मेहरोत्रा ने पीएम मोदी को दिया तोहफा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद संजय मेहरोत्रा ने बताया भारत में निवेश की नई संभावनाओं पर दोनों के बीच हुई चर्चा। पीएम मोदी से मिले जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ लॉरेंस कल्प जूनियर। आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गैरी डिकरसन से भी की मुलाकात। गैरी ने कहा यह भारत के विकास का वक्त। पीएम मोदी का वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। तेज बारिश के बीच जॉइंट बेस एंड्रयूज पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी का बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मोदी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने किया पीएम मोदी को रिसीव। एयरफोर्स बैंड में दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई। वॉशिंगटन में होटल के बाहर हजारों की संख्या में भारतीय पीएम मोदी का किया स्वागत। लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी कार से निकलकर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों से हाथ भी मिलाया। एक बच्चे ने पीएम मोदी से अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगा, तो मोदी ने बच्चे की टी शर्ट पर साइन किया और हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी का ऑटोग्राफ पाकर खुश हुआ बच्चा। कहा ये मेरे लिए यादगार पल, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। पीएम मोदी के इंतजार में होटल के बाहर दिखी भारत की सांस्कृतिक झलक। भारतीय पारंपरिक डांसर्स नृत्य करते नजर आए। पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मुलाकात की। दोनों ने वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। पीएम मोदी ने एनएसएफ में अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात की। कहा तकनीकी दशक टेकेड बनाने का है हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया। कहा हमने शिक्षा के साथ ही स्किल को बढ़ावा दिया।
पीएम मोदी ने छात्रों को बताया, भारत में अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और ड्रोन के क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों को स्किल्ड किया गया। पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारफेटी भी रहे साथ। अमेरिका की धरती पर दुनिया ने देखी योग की ताकत। पीएम मोदी के साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने किया योगाभ्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बताया भारत की प्राचीन परंपरा, कहा योग का मतलब यूनाइटेड, इसकी वजह से दुनिया भारत के साथ आई। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहली बार एक साथ 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया न्यूयॉर्क में योग का वीडियो, लिखा योग सेशन की यादगार हाइलाइट्स। पीएम मोदी के साथ यूएनजीए प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के मेयर ने किया योग, एक्टर रिचर्ड गेयर समेत कई शख्सियत भी हुए शामिल। योग के बाद यूएनजीए अध्यक्ष चाबा कोरोफी का बयान, कहा हमें संतुलन करना सिखाता है योग। योग के बहाने कांग्रेस का निशाना, कहा नेहरू योग को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। शशि थरूर बोले, पीएम मोदी को भी मिले क्रेडिट। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का चीन के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, बताया तानाशाह। फंड रेजिंग प्रोग्राम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन जासूसी गुब्बारे मार गिराना तानाशाहों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात। बाइडेन के बयान पर चीन का पलटवार, कहा प्रेसिडेंट का बयान बेतुका है, जिम्मेदाराना। चीन ने बाइडेन के बयान को राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया, कहा अमेरिका का बयान उकसावे वाला। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की तैयारी जोरों पर, शहर में सजे सभी दलों के पोस्टर। ममता बनर्जी आज शाम 4:30 बजे पहुंचेंगी पटना, आरजेडी चीफ लालू यादव से करेंगे मुलाकात। अरविंद केजरीवाल दोपहर 3:30 बजे पटना पहुंचेंगे, महबूबा मुफ्ती भी लेंगे हिस्सा। पटना में होने वाली विपक्षी बैठक में बोले तेजस्वी यादव, विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं। तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारा लक्ष्य एक है, हम बीजेपी से डरते नहीं हैं, डर के कारण गठबंधन वाली बात बेबुनियाद। विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का बयान, सबको एकजुट करेंगे और घृणा की राजनीति करने वालों को हटाएंगे। 23 जून को होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस तैयार, केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष की अच्छी शुरुआत। पटना बैठक से पहले केजरीवाल की विपक्षी नेताओं को चिट्ठी, दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सबसे पहले चर्चा की मांग की। केजरीवाल के लेटर पर बोले रविशंकर प्रसाद, हम भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को दिखाना होगा बड़ा दिल। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले विपक्ष की बैठक का एजेंडा गुड गवर्नेंस, ना कि लीडर कौन होगा। केजरीवाल की चिट्ठी पर कांग्रेस का बयान, प्रमोद तिवारी बोले 23 जून का इंतजार करें। एनसीपी नेता अनिल देशमुख का बयान, बीजेपी का काम है विपक्ष में बिखराव की बात करना। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। मुंबई के माहिम इलाके में लगे पोस्टर, उद्धव प्रकाश अंबेडकर के साथ औरंगजेब की तस्वीरें, शिंदे गुट ने लगाया पोस्टर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा राम मंदिर, भगवान के नाम केवल बिजनेस कर रही बीजेपी। सीएम बघेल का बयान, कहा फिल्म आदि पुरुष पर बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया कोई बयान, साफ है कि फिल्म वालों के साथ है बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 20 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार एक्शन में, गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर पर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा हिंसा ने लोगों का जीवन तबाह कर दिया। मणिपुर हिंसा से राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा घाव बना, सोनिया गांधी का बयान। मणिपुर को लेकर कांग्रेस में हमले जारी, जयराम रमेश बोले 50 दिन से चल रहा है राज्य, पीएम अपनी ड्यूटी निभाने में रहे नाकाम। शरद पवार ने मणिपुर के बहाने पीएम पर साधा निशाना, कहा जिस देश में जाना है जाएं, पर अंदरूनी मामलों को न करें नफरअंदाज। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, 50 दिनों बाद सोनिया गांधी के संबोधन के बाद जागी सरकार। महागठबंधन से नाता तोड़ एनडीए के साथ हम, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी और संतोष सुमन। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बोले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, हम अब एनडीए का हिस्सा, बिहार में मिलकर लड़ेंगे। एनडीए में शामिल होने पर गया में जीतन राम मांझी के घर पर हुआ जश्न, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बेगूसराय में बिल्डर अजय सिंह उर्फ कारू के घर आईटी की रेड, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले हैं कारू। सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के भी करीबी हैं कारू, बड़े व्यापारियों में गिने जाते हैं कारू। एनसीपी नेता अजीत पवार का बड़ा बयान, नेता विपक्ष पद नहीं पार्टी में पोस्ट चाहिए। अजीत पवार ने कहा मुझे नेता विपक्ष के पद से मुक्त किया जाए, मेरे बारे में पार्टी के सीनियर लीडर फैसला लें। लोग कहते हैं मैं आक्रामक नहीं हूं तो क्या किसी का गला पकड़ लूं, एनसीपी के स्थापना दिवस पर अजीत पवार का बयान। पंजाब सीएम और राज्यपाल में ठनी हेलीकॉप्टर विवाद पर बोले जब तक गवर्नर हूं तब तक नहीं करूंगा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। कर्नाटक में चावल पर गरमाई सियासत, सीएम सिद्धरामैया ने कहा केंद्र सरकार ने एफसीआई को चावल देने से रोका।
कर्नाटक के मंत्री केश मुनियप्पा का केंद्र सरकार पर हमला, कहा टेंडर प्रक्रिया से चावल देने की बात की फिर मना किया। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब, कहा बीजेपी कार्यकाल में बने सबसे ज्यादा चर्च, केंद्र की अनुमति के बिना विदेशी फंडिंग कैसे संभव। लव जिहाद पर असम के सीएम हेमंता का बयान, कहा ऐसी घटनाएं दो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया, कहा अपने कार्यकर्ताओं से अमरनाथ यात्रा में सहयोग करें। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निपटारे के निर्देश। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर, बीरभूम में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मारपीट में 2 लोग घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। बंगाल के 24 परगना में एक बार फिर हिंसा, टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में बमबारी, फायरिंग, कई लोग घायल। पंचायत चुनाव में अब उम्मीदवारों को डराने का सिलसिला तेज हुआ, पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कैंडिडेट नीलिमा दत्त को दी गई धमकी। बीजेपी कैंडिडेट नीलिमा दत्त ने टीएमसी पर आरोप लगाया, कहा पति को मारने की धमकी दी गई। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का धरना, कहा हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, सरकार नहीं मान रही बात। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अधीर रंजन ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप की मांग। कोलकाता में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, कांग्रेस उम्मीदवारों की पिटाई का विरोध व्यक्त किया। सीबीआई करेगी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा की जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, जोधावाला गांव में ड्रोन के साथ करीब 2 किलो ड्रग्स बरामद की गई। कोविन पोर्टल से डेटा लीक, दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक शख्स को किया अरेस्ट, आरोपी ने टेलीग्राम पर डाला था डेटा। आरोपी की मां बिहार में हेल्थ वर्कर, उसी की जानकारी पर कोविन पोर्टल तक पहुंचा आरोपी। हिमाचल के चंबा में आज मार्केट बंद, चंबा चौगान नंबर 2 से निकाली जाएगी जन आक्रोश रैली, मनोहर को न्याय देने की मांग। कर्नाटक में एफकेसीसीआई ने आज बंद का फैसला वापस लिया, सरकार के साथ बातचीत के बाद दिया फैसला। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में कोई घायल नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी हादसे की जांच में जुटे, पटरी मरम्मत के बाद रूट पर ट्रेन की आवाजाही शुरू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इको वेस्ट मेट्रो टनल के काम का लिया जायजा। पौड़ी गढ़वाल में जबरन धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को अरेस्ट किया, लड़की पर दबाव बना रहे थे आरोपी। मामले पर डीएसपी का बयान, कहा आरोपियों ने लड़की को इस्लाम कबूल कर शादी करने को कहा, शिकायत पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में 2 अलग अलग लूट के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने दोनों गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से 23.5 लाख रुपए की हुई थी लूट, पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के रुपए बरामद किए। पुलिस की फर्जी आईडी दिखाकर व्यापारियों से लूट की वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया, दोनों मामलों में पुलिस की फर्जी आईडी का किया गया इस्तेमाल। अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट में इस्तेमाल लाइसेंसी हथियार बरामद किया है, घटना में शामिल बाइक और कार की हुई बरामद की। बिसरख थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को रोकने पर भागने लगे बदमाश, पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर भी किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल, बदमाश के पास से पिस्टल समेत चोरी के गहने बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान हंगामा, परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट तक हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को आई चोट, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश मौके से फरार। इटावा में पुलिस के साथ मारपीट मामले में आरोपी महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया, पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद के चंद्रकाट इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। हैदराबाद में 2 ट्रांसजेंडर्स की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के जनगांव की महिला सरपंच ने विधायक के खिलाफ दर्ज कराया केस, गांव में विकास कार्यों को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 77 शिक्षकों की नौकरी गई, नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर कर रहे थे नौकरी। शिकायत मिलने के बाद 77 शिक्षकों के द्वारा नकली प्रमाण पत्र देने की जानकारी आई सामने, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ की इमरजेंसी नंबर 112 पर 1/3 फेक कॉलर को आवाज रिकॉर्ड कर रही थी पुलिस, फेक कॉलर्स पर होगी कार्रवाई। बीकानेर में दलित छात्रा से गैंग रेप और मर्डर मामले में एक्शन, 2 पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज। वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा जिन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो वारदात में शामिल। दलित युवती से रेप और हत्या मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की कामयाबी, 2 किलो ड्रग्स बरामद।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर DRI की कार्रवाई, 3 किलो से ज्यादा ब्लैक कोकेन पकड़ी, एक को गिरफ्तार भी किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में टिन शेड से बने घर में विस्फोट, एक शख्स घायल। मंगलुरु में कमनहल्ली में एक चर्च में तोड़फोड़, मानसिक रूप से बीमार आरोपी मैथ्यू गिरफ्तार। मुंबई के दादर में मिला संदिग्ध बैग, पुलिस जांच में गांजा होने की पुष्टि। गुरुग्राम में मस्जिद के आगे तलवार लहराने का मामला, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मथुरा में समुदाय विशेष के युवक पर लड़की को अगवा करने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के कैंट में बड़ा सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। बिजली की चपेट में आए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स ने 7 लोगों को मृत घोषित किया। असम में बारिश, बाढ़ से हालत खराब, करीब 43,000 लोग प्रभावित, 108 गांव पानी में डूबे। नलबाड़ी जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। सीएम ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। कर्नाटक के मांड्या में मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, शहर के कई इलाकों में जल भराव की वजह से परेशानी भी बढ़ी। राजस्थान के जालौर में मकान के मलबे से मिली 3 डेड बॉडीज, तूफान बिपरजॉय में गिर गया था मकान। गुजरात के नवसारी में स्कूली छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने मनाया इंटरनेशनल योगा डे, समुद्र किनारे योग करते छात्रों की ड्रोन तस्वीर आई सामने। गोवा के पणजी में G20 डेलीगेशन के लिए कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन, डेलीगेशन के खाने की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान अपने आप को रोक नहीं सके डेलीगेशन के सदस्य, म्यूजिक के साथ झूमते नजर आए डेलीगेट्स। ओडिशा के मयूरभंज में देवी सुभद्रा की अनोखी रथ यात्रा, यात्रा में शामिल महिला भक्तों ने खींचा रथ। रथ यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, श्रद्धालुओं के साथ सादे वेश में तैनात किए गए थे पुलिस के जवान। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एनपीएस के तहत मिलेगी न्यूनतम 45% पेंशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, धोखाधड़ी के मामलों में आएगी कमी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट बने नंबर 1 बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन को पछाड़कर नंबर 1 पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को नुकसान पहुंचा। मानस लाबुशेन तीसरे, ट्रेविस हेड चौथे और स्टीव स्मिथ छठे स्थान पर पहुंचे। भारत के ऋषभ पंत टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल एकमात्र बल्लेबाज, रोहित शर्मा 12वें, विराट कोहली 14वें और चेतेश्वर पुजारा 25वें नंबर पर। रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह 8वें और रविंद्र जडेजा 9वें स्थान पर काबिज। एशियन सीरीज में स्लो ओवर रेट के कारण ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर जुर्माना, मैच फीस का 40% फाइन। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के 2-2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स काटे गए, WTC फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया पर लगा था फाइन। वर्ल्ड कप के 2 वेन्यू बदलवाने की पाकिस्तान की मांग, आईसीसी और बीसीसीआई ने खारिज की। ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई और अफगानिस्तान से बेंगलुरु में खेलना चाहता था पाकिस्तान। इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहला इमर्जिंग एशिया कप जीता, फाइनल में बांग्लादेश को 31 रनों से हराया। कनिका आहूजा ने 30 रन बनाने के साथ ही 2 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। भारत की ऑफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल ने 4 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। सेफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत के साथ किया आगाज, पाकिस्तान को 4-0 से हराया। मैच में पूरी तरह हावी रहा भारत, कप्तान सुनील छेत्री ने लगाई गोलों की हैट्रिक। ग्रुप ए में सबसे ज्यादा अंकों के साथ टॉप पर भारत, आखिरी पायदान पर खिसका पाकिस्तान। मैच के दौरान भारतीय कोच से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी, रेफरी ने दिखाया रेड कार्ड। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी से किया करार, 21 जुलाई को खेलेंगे मैच। पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, एल्ड्रेन और श्रीशंकर लंबी कूद में लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने ताइपे ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। विमेंस सिंगल ने तानिया के हंगरी के शटलर को सीधे सेट में हराया, प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के शटलर से होगी टक्कर। बर्मिंघम क्लासिक्स में वीनस विलियम्स ने कमीली जॉर्जी को हराया, विंबलडन टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड मिला। रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिशिया क्षेत्र पर जोरदार हमला किया, 18 शहरों और गांवों पर की शेलिंग, 4 नागरिक हुए घायल। ओरिखीव शहर में कई घरों को नुकसान, मकानों पर शेलिंग की वजह से लगी आग, यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस आग बुझाने और लोगों को बचाने में जुटी। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी, रूसी मीडिया ने आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी किया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी डोनेट्स्क क्षेत्र में 24 घंटे में 4 बड़े हमले किए, रूसी सेना ने इन हमलों को नाकाम किया। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के 3 टैंक और 5 वाहन तबाह किए गए, मिसाइल से गाड़ियों को उड़ाने का वीडियो शेयर।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अब तक यूक्रेन के 243 टैंक, 600 से ज्यादा वाहन तबाह किए। पेरिस के लेफ्ट बैंक में एक बहुमंजिला इमारत में जोरदार धमाका, इमारत में लगी आग। इमारत की आग में अब तक 16 लोगों के घायल होने की खबर, 7 घायलों की हालत नाजुक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, धमाके की वजह का भी पता नहीं चला। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। वेस्ट बैंक में सैकड़ों इजरायलियों ने एक फिलिस्तीनी बस्ती पर किया हमला, कई गाड़ियों और मकानों को आग के हवाले किया। इजरायलियों के हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। एक दिन पहले एक फिलिस्तीनी की गोलीबारी में 4 इजरायलियों की हुई थी मौत। सिंगर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी, कनाडा से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने 19 जून को फोन कर दी धमकी। हनी सिंह के मैनेजर रोहित छाबरा को आया थ्रेट कॉल, 50 लाख की फिरौती की मांग की गई, धमकी भरे वॉइस नोट भेजे गए। हनी सिंह ने सांसद प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से धमकी को लेकर शिकायत की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कमिश्नर से मुलाकात भी की। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से की अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी धमकी मामले की जांच। आर्यन ड्रग्स केस और रिश्वत मामले में शाहरुख खान का दर्ज होगा बयान, मैनेजर पूजा डडलानी और बेटे आर्यन का भी बयान दर्ज करेगी सीबीआई। फिल्म आदि पुरुष में विवादित डायलॉग्स में किए गए बदलाव, बाप की जगह लंका शब्द का इस्तेमाल किया। फिल्म आदि पुरुष का टिकट रेट भी कम किया गया, दर्शक महज 150 रुपए में देख पाएंगे फिल्म। टीवी सीरियल रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने फिल्म आदि पुरुष देखने के बाद ही दी प्रतिक्रिया, कहा फिल्म देखकर निराश हूं। निर्माता निर्देशक करण जौहर को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया, ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए ये सम्मान मिला। कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग हुई पूरी, 15 सितंबर को रिलीज करने की योजना। एक बार फिर साथ काम करेंगे आनंद एल रॉय और धनुष। रांझणा के 10 साल पूरे होने पर नई फिल्म तेरे इश्क में का ऐलान किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।